हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसे कि जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए तो जानते होंगे कि आजकल हमारा एवरेज का टॉपिक चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एवरेज में इतने सारे टॉपिक हमने कभी नहीं देखे, लेकिन होता ये है कि एग्जाम में या फिर कहीं भी आप अगर कोई बुक लेने जाए तो वहाँ पे जो है आपको सारे क्वेश्चन कंबाइंड में दिए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्लास में हमारी क्लास स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं ताकि हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, उसके अकॉर्डिंग उससे जो मेल खाते क्वेश्चन हो आप उन्हें पहचान पाए कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर सारे टाइप के क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिए जाएं तो उसमें किसी में आपको कोई ट्रिक लगानी होगी, किसी में कोई और ट्रिक लगानी होगी। लेकिन जब आप किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते तो आपको समझ में आता है कि हाँ, इस चैप्टर का इतना पोर्शन इस तरीके से सॉल्व होगा और बाकी पोर्शन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एवरेज में वेटेड एवरेज। ठीक है, तो वेटेड एवरेज में क्या होता है ये हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पे हमारे दो ग्रुप, यानी कि मान लो ए है ग्रुप ए और एक है आपका ग्रुप बी। ठीक है, दो ग्रुप जब कंबाइंड होते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अपना वेटेड एवरेज लगाते हैं। यानी कि गिवन होगा कि ए का एवरेज कुछ है, मान लो x, या फिर बी का एवरेज कुछ है, मान लो y। तो ए और बी को जब एक साथ मिला दिया जाए तो टोटल इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे जहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मिल रहा हो और कंप्लीट का एवरेज निकालना हो, ठीक है, या फिर कहीं पे क्वेश्चन में ऐसे भी गिवन होगा कि टोटल का एवरेज हमें गिवन होगा और एक सिंगल वाले ग्रुप का एवरेज गिवन होगा और हमें निकालना होगा सेकंड वाले ग्रुप का एवरेज क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा वेटेड एवरेज से। ये आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका एवरेज, ये टोटल ग्रुप का एवरेज होगा, ये हो जाएगा आपका A1 W1 प्लस A2 W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि केवल दो लोगों के लिए मैंने लिखा है, दो ग्रुप के लिए लिखा है। नहीं, अगर आपको कहीं पे तीन ग्रुप भी दे रखे होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा A3 W3 अपॉन में आ जाएगा प्लस W3। जहाँ पे चार दिए होंगे वहाँ पे A4 W4 अपॉन में आ जाएगा प्लस W4। तो इस प्रकार से क्या होगी, हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। पर मेनली जो होता है एग्जाम में दो के लिए ही दिया जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको तीन का देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये A1 W1 ये सब क्या चीज़ें हैं, इन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। A1 जो है ये होगा आपका फर्स्ट ग्रुप का एवरेज, फर्स्ट ग्रुप का एवरेज, ठीक है। और W1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ग्रुप का वेट, ठीक है। वेट जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वेट यहाँ पे क्या है, एक कॉमन टर्म लिया है, चाहे उनकी एवरेज एज हो या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से A2 हो जाएगा आपका सेकेंड ग्रुप का एवरेज, सेकेंड ग्रुप का एवरेज, और साथ ही आपका W2 हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ग्रुप का वेट, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए A1 W1 क्या है, A2 W2 क्या है। ये आएंगे हमारे ऊपर, ठीक है, अंश में ये आएगा और हर में क्योंकि हमारा W1 W2 आएगा, कहीं आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ और W1 और W2 की जगह आपने A1 और A2 अगर नीचे रख दिया हर में तो आंसर तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, कौन सा एवरेज है और कौन सा हमारा वेट है, ठीक है। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि कहीं पर हमें दिया है एवरेज, एक ग्रुप का इतना है, बी ग्रुप का इतना है, तो W1 अपॉन W2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये याद रखनी है कि जहाँ पे दो ग्रुप हमारे मिल रहे होंगे और तीसरा ग्रुप बन रहा होगा तो वहाँ पे हमारा वेटेड एवरेज अप्लाई होगा। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा हमें जो ये वेट है इसकी रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं पे अगर आपको ऐसे गिवन है, अगर गिवन है कि दो सेब है, मान लो दो सेब है, उनका एवरेज वेट है यहाँ पे 20, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चार और सेब है अलग से, उनका एवरेज है यहाँ पे हमारा 30 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, अगर हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं, इस फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा A1, यानी कि इसे लिख देती हूँ मैं A1 और ये होगा W1, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा W2,
ठीक है। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसे कैसे करेंगे, A1W1 यानी कि 20 इंटू 2 प्लस A2W2 यानी कि 30 इंटू 4 अपॉन में W1 प्लस W2 यानी कि 2 प्लस 4। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ, जहाँ पे हमारा वेट, ये वेट दिया है हमें यहाँ पे, इसकी हमेशा हमें रियल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर जहाँ पे हम इस वेट का रेशियो निकाल सकते हैं, यहाँ पे रेशियो बन रहा है 1:2, तो वहाँ पे हम 2 + 4 की जगह 1 + 2 रखेंगे और साथ ही ऊपर वाले में भी हम 1 और 2 रखेंगे, यानी कि W1 और W2 की जगह पे हम उनकी रियल वैल्यू ना रख के उनका रेशियो भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पे 2:4 था, कहीं पे आपको दे दिया 3:7। अब यहाँ पे तो ये कट नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें 3:7 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 और 4 कट रहा है, या फिर 3 और 12 दे दे तो ये 1:4 के फॉर्म में कट रहा है, तो वहाँ पे हम इसे काट के ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, है ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हमें वेट में रियल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो उसका रेशियो निकाल के भी रख सकते हैं। चलिए, तो इतना बेसिक सा था इसमें, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूला रहने दूंगी, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे यहाँ पे रब कर रही हूँ। कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगती है ये भी आप कमेंट्स में जरूर लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसे अपनी लैंग्वेज में, ताकि हम उसे कैसे सॉल्व कर सके, सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है, ताकि बार बार हमें क्वेश्चन ना देखना पड़े कि क्या क्वेश्चन था, क्या पूछना चाह रहा था। सबसे पहले दिया है 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है। तो सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत निकालना है। ये हो गई वेटेड एवरेज वाली कंडीशन, यानी कि पहला ग्रुप 8 विद्यार्थी, पहला ग्रुप यानी कि W1 कितने का है, 8 का, उसके लिए हमारे पास एवरेज 1 कितना है, दिया है 51। ठीक है, उसके बाद दिया है तथा 9 विद्यार्थियों का, यानी कि W2 कितना है यहाँ पे 9, और उनका एवरेज कितना है, ये हमें यहाँ पे गिवन है 68। तो सभी विद्यार्थियों का निकालना है, यानी कि बन गई वही कंडीशन, 8 बच्चों का ग्रुप है, 9 बच्चों का ग्रुप है, हमें टोटल बच्चे जितने हैं उनका एवरेज निकालना है। तो बन गई वेटेड एवरेज वाली कंडीशन, इसे अप्लाई करते हैं। इक्वल्स में आ जाएगा A1W1 यानी कि 51 इंटू 8 प्लस A2W2 यानी कि 68 प्लस 9 अपॉन में आ जाएगा आपका W1 प्लस W2 यानी कि 8 प्लस 7। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 40, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 और ये 61, और नीचे आ जाएगा आपका ये, सॉरी यहाँ पे ये 9 है, नीचे आ जाएगा आपका 17। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1020 अपॉन में 17। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा और 0 पीछे से आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि नीचे आपके W1 W2 आने वाले हैं, तो उनकी जगह पे आप गलती से A1 A2 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, वरना क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में दिया हो, इस फॉर्मूले की फॉर्म में W1 A1 W2 A2 क्या क्या है वो लिख देंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने अभी 2 ग्रुप के लिए किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये आपका 3 ग्रुप के लिए आ गया है। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 समूह जिनमें 55, 60 एवं 45 विद्यार्थी उपस्थित है, उनका औसत 50, 55 और 60 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। सबसे पहले लिख लेंगे A1 W1 W2। ठीक है, तो W1 और यहाँ पे लिख लेंगे W2, ये हो जाएगा W3।
ठीक है। तो W1 कितना है, 3 समूह जिनमें 50, 60 और 45 विद्यार्थी उपस्थित हैं। 55, 60 और 45, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है कि इनका औसत भी दिया है, यानी कि A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, ठीक है। ये भी यहाँ पे हमें गिवन है, जो कि है आपका 50, 55 और 60। तो सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 3 ग्रुप हो चुके हैं अब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इतने बड़े नंबर से कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास, 55 है, 60 है और है यहाँ पे हमारे पास 45। अब हम इसे यहाँ पे 5 से काट सकते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे आपको 12 और ये आ जाएगा 9, ठीक है। इससे छोटा तो ये कट नहीं सकता। तो वेट का रेशियो क्या मिल गया हमें, 11, 12 और 9, ठीक है। तो A1 के लिए कितना हो जाएगा, A1 के लिए हो गया 11, A2 के लिए हो गया 12 और A3 के लिए हो गया यहाँ पे हमारा 9, ठीक है। तो चलिए अब इसे फॉर्मूले में रखेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा एवरेज A1 W1। A1 क्या है हमारे पास अब 50 इंटू W1 हमने निकाला है 11 प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 12 प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 9 अपॉन में आ जाएगा W1, W2 और W3 प्लस में, ठीक है। यानी कि 11 प्लस 12 प्लस 9, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इसे तो ये तो आ जाएगा आपका 550, ठीक है। 11 पंजे 55, 550 ये आ जाएगा। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, 55 इंटू 12 ये आ जाएगा आपका 660 प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 540, ठीक है। नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, 9, 20 और 12, 32, ठीक है। इसे इतना आगे हमारा, अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर है हमारे पास 550 प्लस 660 प्लस 540, ये आ गया आपका 1750, ये आ गया आपका 1750। अपॉन में कितना है यहाँ पे हमारे पास, अपॉन में है आपका 32, डिवाइड करेंगे 32 से तो ये आ गया आपका 54.68, 54.68। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन में मिल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले हमने 2 के लिए देखा, अब की बार हमने 3 के लिए देखा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज ये था कि यहाँ पे हमें वेट का सिंपलेस्ट रेशियो मिल रहा था, तो हमने क्या करा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला और उसके थ्रू अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी से अपने एवरेज कुछ चैप्टर कंप्लीट करेंगे और वेटेड एवरेज के बाद इसमें अब कुछ नहीं रह जाएगा। वेटेड एवरेज में 2 कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो उन्हें हम कल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपना एलिगेशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 वर्ष है, अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1 वर्ष है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। गिवन है कि कक्षा में 30 विद्यार्थी, यानी कि टोटल कितने हैं यहाँ पे हमारे पास बच्चे, ये दे रखे हैं यहाँ पे 30, ठीक है। प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत यानी कि W1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, उनका एवरेज दिया है यानी कि A1 हो जाएगा आपका 12.5, ठीक है। उसके बाद गिवन है अन्य 20 विद्यार्थी यानी कि W2 कितना हो जाएगा 20 और उनके लिए एवरेज दिया है यहाँ पे हमारे पास 13.1, ठीक है। तो हमें निकालना है संपूर्ण कक्षा का औसत। 2 ग्रुप यहाँ पे गिवन है W1, W2, तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी हम अपना वेट का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, W1 रेशियो W2 यानी कि कितना है हमारे पास 10:20, जो कि हो जाएगा आपका 1:2, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे और जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, एवरेज इक्वल्स A1 W1, A1 कितना है 12.5 और W1 अब ये नहीं रखना है, अब रखना है इसे इंटू 1 प्लस A2 कितना है यहाँ पे 13.1 इंटू W2 कितना है यहाँ पे हमारा 2,
अपॉन में W1 प्लस W2 यानी कि 1 प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 12.5 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 26.2 अपॉन में आ जाएगा ये हमारा यहाँ पे 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 2 और 1 3, 38.7 अपॉन में 3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे आंसर, 3 का डिवाइड करेंगे 12.9 यानी कि 12.9 ईयर ये हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे ध्यान से करेंगे। जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं सारे ऑप्शन हमें ऐसे दिए हैं 12.5 या फिर 12.7 या फिर 12.8 या फिर 12.9। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करना है और अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार हम ऐसे कर लेते हैं अपने, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है तो चलो पास का कोई ले लेते हैं 8, लेकिन यहाँ पे इसने 8 भी दिया है और 9 भी दिया है, यानी कि एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है। ठीक है, इसने अब यहाँ पे क्या कर लिया, हमें जो एवरेज दे, ये वाली वैल्यू है, फॉर्मूले के लेफ्ट वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, और छात्राओं का औसत यानी कि गर्ल्स का एवरेज है आपका 80 और छात्रों का यानी कि बॉयज़ का एवरेज है 60। तो छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि बॉयज़ का परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। कैसे करना है इसे चलिए देखते हैं। एवरेज जो हम हमेशा अभी तक फाइंड आउट कर रहे थे वो हमें यहाँ पे गिवन है 68। ठीक है, गर्ल्स का एवरेज यहाँ पे हमें गिवन है 80, बॉयज़ का एवरेज यहाँ पे हमें गिवन है 60। ठीक है, हमें निकालना है छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हमें एवरेज तो गिवन है, ठीक है, ये वाला हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, लेकिन W1 और W2 की जगह पे क्या रखें, क्योंकि उसने हमसे पूछा ही वही है कि बॉयज़ का जब परसेंटेज निकालना है तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, W1 की जगह पे हम G लिख देंगे और W2 की जगह पे B। पूरा पूरा नहीं लिखना, गर्ल्स बॉयज़ G B लिखने, इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पड़ना। एवरेज कितना दिया है, ये दिया है 68 इक्वल्स A1 W1, A1 कितना है आपका 80, W1 यानी कि G फॉर गर्ल्स, A2 कितना है आपका 60 इंटू W2 यानी कि B फॉर गर्ल्स, B फॉर बॉयज सॉरी, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा वेट यानी कि G प्लस B, गर्ल्स प्लस बॉयज। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 68G प्लस 68B इक्वल्स 80G प्लस 60B। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, B वाली वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो इसे इधर लेके आएंगे, लेस करेंगे 68 माइनस 60 तो ये हो जाएगा आपका 8B इक्वल्स, इधर उधर लेके जाएंगे तो 80 माइनस का 68 यानी कि 12G। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि B अपॉन G ये कितना आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, ये रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब B अपॉन G की जगह पे हम रखते क्या थे वैसे, W1 अपॉन W2 यानी कि उनका वेट, और ये हमें रेशियो यहाँ पे मिल गया है। अब पूछा क्या है कि उनका प्रतिशत हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। जिसने हमारी परसेंटेज वाली क्लास देखी होगी उसे पता है कि रेशियो के थ्रू हम परसेंटेज कैसे ज्ञात करते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे 3/2 इंटू 100, इतना लंबा यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। कैसे करेंगे, उसने हमसे क्या पूछा है, छात्रों का प्रतिशत। उसने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि छात्राओं के मुकाबले, यानी कि जो हमें बॉयज़ का परसेंटेज ज्ञात करना है वो टोटल से ही ज्ञात करना है। ठीक है, रेशियो से पूछेंगे, रेशियो में हमारा टोटल कितना मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, यानी कि अपॉन में आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5। ठीक है, और बॉयज़ कितने हैं हमारे, बॉयज़ है यहाँ पे नंबर 3। आपको पता है 1/5 कितना होता है हमारा, 1/5 होता है हमारा 20%, और 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा यहाँ पे आपका 60%। ठीक है, ये 5 यहाँ पे अलग से है, 3/5 मैंने यहाँ पे रेशियो निकाला है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, जिसने अभी तक परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लो, तब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से इसे खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन में गिवन है 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 kg है।
2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 kg है तथा 2 और विद्यार्थी जिनका औसत वजन 55 kg है शामिल हो जाते हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे हमें ये वाली कंडीशन मिल गई, यानी कि 3 ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। सेपरेट सेपरेट उनके एवरेज भी हमें यहाँ पे गिवन है, तो सारे यानी कि तीनों ग्रुप को मिला के जो टोटल एवरेज है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 kg, 6 विद्यार्थी यानी कि W1 कितना गिवन है 6 और उनका वेट कितना एवरेज कितना गिवन है 50। W2 दूसरा ग्रुप जो कि है आपके 2 बच्चों का 2 और उनके लिए एवरेज कितना दे रखा है हमें 51। तीसरा ग्रुप जो फिर 2 बच्चों का है यानी कि W3 उनके लिए एवरेज कितना है यहाँ पे हमारा 55। ये भी 2 है और ये हो जाएगा आपका 55। तो टोटल हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से ध्यान में देंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से हम वेट का रेशियो निकाल सकते हैं, W1 रेशियो W2 रेशियो W3। ठीक है, कितना हो जाएगा 6:2:2 यानी कि 3:1:1। ठीक है, अब W1 W2 W3 की जगह पे ये नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 3 1 और 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एवरेज इक्वल्स A1 W1, A1 कितना है यहाँ पे 50 इंटू W1 कितना निकाला 3 प्लस A2 कितना है 51 इंटू W2 कितना निकाला है 1 प्लस A3 यानी कि 55 और W3 क्या निकाला है 1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे आपका W1 प्लस W2 प्लस W3, 3 प्लस 1 प्लस 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 150 प्लस ये उतना ही रह जाएगा प्लस ये भी उतना ही रह जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 और 1 6। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 256/5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स फिर 1 टाइम्स 0.2 यानी कि 51.2 kg। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए एग्जामिनर ने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं 51.2 और 51.5। ठीक है, तो केवल 51 इसे देख के 51 तक ही सॉल्व करके आप आंसर टिक नहीं करेंगे, पूरा निकालेंगे। ठीक है, और हो जाएगा हमारा यहाँ पे 51.2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे वेटेड एवरेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जहाँ पे 2 ग्रुप ऐड हो रहे होंगे या फिर 3 ग्रुप ऐड हो रहे होंगे वहाँ पे हम लगाएंगे वेटेड एवरेज। ठीक है, उसके साथ हमेशा हमें जो वेट है उनकी रियल वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनका हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हैं तो वहाँ से भी हम उसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नई वीडियो में,